मैं जुल्करनैन शेख। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो चैंपियंस ट्रॉफी पर मंगल के रोज इजलास होना था वो मनसूख कर दिया गया। जी हाँ, ये मनसूखी बीसीसीआई की हठधर्मी की वजह से हुई और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो जो थोड़ा बहुत कोई रत्ती भर कोई 2-4-6% एक इंप्रेशन बाकी रह गया था कि एक ग्लोबल क्रिकेटिंग बॉडी है, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये तो सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर खुलकर बीसीसीआई प्लस आईसीसी या आईसीसी बिकम बीसीसीआई, ये बिल्कुल खुलकर अपनी हठधर्मी अंदाज के अंदाज सामने आ चुके हैं उनके। और वो जिस अंदाज में मामलात को चला रहे हैं वो यही कोशिश है, यही तरीका है, यही उनका अंदाज है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ना हो और इसको हम पोस्टपोन करा दें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से पहले ही अपना सब कुछ क्रिकेट के ऊपर खर्च कर चुका है, उसको माली मुश्किलात का शिकार किया जाए। अब जब आईसीसी की एग्जेक्टिव गवर्निंग बॉडी का इजलास नहीं हो रहा तो क्या ऑप्शंस बचे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह साइडलाइन करने से क्रिकेट के मुस्तकबिल में आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या आपको देखने को मिलेगा और क्रिकेट की गेम से लेकर क्रिकेट के मामलात किस तरफ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब बंद गली के अंदर खड़ा कर दिया गया। उनके पास मुज़ाकरात की कोई बात ही या कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि अब बीसीसीआई की बिल्कुल एमा पे चल रही है, वो कोई भी अपने मेंबर्स बोर्ड को बुलाकर एक इजलास जिसमें बातचीत होती, कोई रास्ता निकलता, कोई हाइब्रिड मॉडल की बात होती, अगर वो उसको कैंसिल कर दिए तो इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय कानूनी चाराजोई के। देखें, आपने आईसीसी को लिखा कि जनाब हमें बताएं कि आपको इंडिया ने कब बताया, हालांकि आईसीसी खुद बीसीसीआई है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने आईसीसी को लिखा कि जनाब हमें यह बताया जाए कि क्या खदशात है इंडिया को, रिलेक्टेंसी है और उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, कोई जवाब नहीं दिया गया। आपके शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के जो वेन्यूज थे उसको तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इस ग्लोबल बॉडी को किसी न किसी अंदाज में बरकरार रखने के लिए अपनी हद तक जरूर कोशिश कर रहा है। ये एक और डिबेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर इंडियन क्रिकेट के ट्रैप के अंदर किस तरह आया। और यहाँ पर क्योंकि चेयरमैन पीसीबी होना एक कहते हैं ना एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं काम कर रहा। बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सिवाय कानूनी चाराजोई के और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया। और यह चाहा जा रहा है कि अदालती चक्कर के अंदर इस टूर्नामेंट को जो है वक्ती तौर पर मनसूख कर दिया जाए, और ये होता हुआ अभी नजर आ रहा है। मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है इंटरनेशनल कोर्ट्स में वही तारीख पर तारीख वाला मामला चलता रहेगा और फैसला जिस सूबे बैठे वक्ती तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर होने से रोक लिया जाएगा। मान लिया जी, रोक लिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? एक तो आपको जहन में रखना चाहिए कि किसी भी गेम के अंदर, दूसरी आलमी जंग हुई, फुटबॉल यूरोप का बड़ा पसंदीदा खेल है, जो सबसे पहली चीज जिसने यूरोप को दोबारा इकट्ठा किया वो फुटबॉल का खेल था। एक सियासी इख्तलाफ आलमी जंग से बड़े तो नहीं हो सकते ना। जर्मनी से लेकर बरतानिया के दरमियान कितनी बड़ी एक आलमी जंग चली, लेकिन अगर किसी चीज ने यूरोप को दोबारा पहला मौका बना इकट्ठा होने का, वो फुटबॉल का खेल था। तो कोई अगर ये सोचता है कि किसी भी गेम में एक खास सर्टेन पॉलिटिकल आप कहते हैं ना एडवांटेजेस लेने के लिए या अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को स्कोर करने के लिए आप किसी गेम को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसमें अल्टीमेटली गेम का नुकसान होगा। उस गेम में जो एक बढ़ती हुई जिद्दत है वो रुक जाएगी। अगर सोचें कि फुटबॉल, इंग्लैंड को मदरलैंड ऑफ फुटबॉल कहा जाता था, तो इंग्लैंड अगर चाहता तो उनकी तो 4 अपनी टीमें थी, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सारी मिलके, तो वो कहता कि यार ये तो खेल मेरे पास ही रहे और ये तो कहीं जाए ना, जर्मन टीम तो आए ना। लेकिन उस खेल की इंटरनेशनल साख ही उस वक्त बनती है जब उसमें सारे फ्लेवर्स आते हैं। सो क्रिकेट के अंदर अगर आपको ये लग रहा है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो पाकिस्तानी फ्लेवर है इसको कम से कम किया जाए या इस फ्लेवर को ख़त्म किया जाए, तो आप बेसिकली क्रिकेट के अंदर जो रंगीनी है उसको ख़त्म कर रहे हैं।
अब ये खत्म नहीं होगा। ये कैसे खत्म हो सकता है? 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, क्रिकेट गली मोहल्ले में होती है, आपकी सोच है कितना क्रिकेट का टैलेंट है, कितने लोग चाहने वाले हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जहाँ पे क्रिकेट इतनी ज़्यादा पॉपुलर खेल भी नहीं है, वहाँ इतने सालों की पाबंदी के बाद वो 92 के वर्ल्ड कप में वापस आते हैं और पूरी दुनिया क्रिकेट को हैरान करके रख देते हैं जब वो सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं, और बारिश का भला हो जिसने इंग्लैंड को फाइनल में पहुँचाया। पर क्रिकेट नहीं खत्म हुई साउथ अफ्रीका से। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इससे खत्म हो जाएगी, बिल्कुल गलत फहमी में। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, वक्ती तौर पर क्रिकेट पीछे चली जाएगी, फाइनेंशियल आपको मामलात में मुश्किलात होंगी, पर यह नहीं हो सकता कि ये ग्रास रूट लेवल पर जो आम गली मोहल्ले में पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है वो खत्म हो जाए। ये बिल्कुल गलत सोच है। और दूसरा, आपने जब फ्लेवर गेम से खत्म कर दिया तो उसका इंटरनेशनल चार्ज, पहले ही क्रिकेट वो कोई पॉपुलर गेम नहीं है। आप ओलंपिक्स में अभी तक जाने से जिस तरह इंडियन क्रिकेट उसको रोक रही है कि कहीं इसमें ओलंपिक्स में चले गए और अमेरिकन आ गए और चाइनीज या बड़े नेशंस आ गए और उन्होंने आकर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में कर दी, तो भारतीय इजारादारी क्रिकेट से खत्म हो जाएगी। सो आप फिर उस क्रिकेट को एक कूजे में बंद कर रहे हैं, एक सर्टन एरिया के लोगों के लिए आप बना रहे हैं। यूरोप के अंदर सिवाय इंग्लैंड की और कौन सी टीम है? डच टीम है तो वो भी हॉलैंड की कितनी बड़ी टीम होगी, आयरलैंड है, या वही एक खिता खेलता है। बाकी आप क्रिकेट को क्यों प्रोपिगेट या उसको नहीं बढ़ा सके? उसकी वजह यह है कि आपने इस गेम के अंदर एक रीजनल टच रखा हुआ है। अब अगर ये मामला अदालत जाएंगे तो आप जहन में रखिएगा कि आइंदा इवेंट्स इंडिया के अंदर हैं, वर्ल्ड T20 कप पे और इवेंट्स हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल चुप बैठा रहेगा? वो भी एक्शन रिएक्शन, नो डाउट इंडिया के पास पैसे की भरमार है, उनके पास पैसों के ढेर लगे हुए हैं और वो उस पैसों के ढेर से बहुत कुछ खरीद लेगा, लेकिन क्रिकेट के अंदर मुश्किलात ज़रूर आएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उसको नहज पे खड़ा कर दिया जाएगा कि आप जनाब सिवाय और किसी चीज़ के कि आप एक लड़ाई की सूरत हाल पैदा करें, तो उसका रिजल्ट बहरहाल क्रिकेट के लिए बुरा होगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर BCCI की तरफ से की वजह से मंसूख हो गया। ये इजलास अब होपफुली यही सोचा जा रहा है कि जो जय शाह साहब जब बतौर चेयरमैन ICC अपना चार्ज संभालेंगे तो उस वक्त ये इजलास होगा। उस इजलास में जाहिर बात है क्या उसकी अथेंटिसिटी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब सिवाय कानूनी जंग से लेकर क्रिकेट के मामलात पर लड़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे क्रिकेट को नुकसान होगा, इंडियन क्रिकेट का भी कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के फ्लेवर को क्रिकेट से माइनस करके आपको क्रिकेट की जिद्दत नजर आएगी तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। शुक्रिया।